आज के वीडियो में जानेंगे कि पीएफएमएस पर जो 2024-25 के लिए लिमिट आई है उसमें जो बाला पेंटिंग से रिलेटेड जो भी बाला फीचर्स वगैरह हैं को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र जो स्कूल हैं उनके लिए उसका आप एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे। जो 25,000 की लिमिट है बाला पेंटिंग्स वगैरह जो भी उससे रिलेटेड सारे काम कराने हैं तो उसी पे चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस तरह से आपको पीएफएमएस पोर्टल पर आना है, थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे जैसा कि सेशन 2024-25 है। यहाँ यूजर नेम में आपको क्या करना है, सबसे पहले डाटा ऑपरेटर आईडी लॉगिन करनी है। उसके बाद उसका पासवर्ड भरेंगे और कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बल्क एक्सपेंडिचर जो है आप कैसे तैयार करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे और फाइनली पीपीए आप प्रिंट कर पाएंगे। तो ये जो 25,000 का अमाउंट है इसमें कुछ 18,000 का जो भी आपकी पेंटिंग वगैरह हो जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी का कक्ष है, ठीक है, क्लासरूम है वो, और जो 7,000 रुपीज़ जो हैं उसको आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें आनी हैं जैसे वेलवेट क्लॉथ, बोर्ड बनना है, बोर्ड स्टेप्स हैं, सैंड बेड है, ठीक है। तो आपको जो अमाउंट है 2 लोगों के अकाउंट में पे करना होगा। एक जो भी वर्कर होगा, वर्क करने आएगा पेंटर वगैरह, और एक आप जो है टीचर है अपने अकाउंट में ले सकता है जिससे ये चीज़ें हैं बनवा सके। तो इस वीडियो में हम आपको बल्क फंड एक्सपेंडिचर बना के दिखाएंगे। 2 लोगों का एक साथ, 2 वेंडर हो या 2 से ज़्यादा वेंडर्स जितने भी हो उनका आप एक साथ बना सकते हैं। तो इस तरह से ऑपरेटर आईडी पर आ जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ आपको मिलेगा माई डिटेल्स के नीचे मास्टर्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बल्क कस्टमाइजेशन इस पर टैप करके रखेंगे। अगर आप मोबाइल से वर्क कर रहे हैं तो इस तरह से पॉपअप ओपन होगा, साइड में टच कर देंगे हट जाएगा। क्योंकि अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह से वर्क कर रहे हैं तो इस पर बस कैंसल आना होगा तो नया यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन ओपन होंगे, यहाँ मैनेज पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा स्कीम बल्क कस्टमाइजेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्कीम देख लेंगे यूपी 113, अगर सिलेक्ट नहीं है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मॉड्यूल में एक्सपेंडिचर ही रहने देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट में आपको कुछ भी नहीं भरना, ऐसा ही खाली रहने देना है। कस्टमाइज नेम में आप लिखें SMC ऑब्लिक बाला पेंटिंग ऑब्लिक 24-25 और ऑब्लिक जितने नंबर का आप स्टार्ट करें, जैसे फर्स्ट से स्टार्ट करें 2024-25 के लिए तो फर्स्ट ही रखें। यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप में आपको कंपोनेंट वाइज ये सिलेक्ट करना है, ओके। तो अब आपको हम बता दें जो बाला पेंटिंग लिए कंपोनेंट है F.01.22.01 प्री प्राइमरी नॉन रिकरिंग, इस पर क्लिक करना है। इस तरह से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे डिफॉल्ट अमाउंट ऑप्शनल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पर देखेंगे पेमेंट मोड, यहाँ पर जो पेमेंट मोड रहना चाहिए आपका यूजिंग प्रिंट एडवाइस, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पर क्या है आपका चेक, DG, RTGS, ECS आ रहा है, तो यूजिंग पेमेंट प्रिंट एडवाइस क्यों नहीं आ रहा है आपको, इसलिए क्या करना है यहाँ पर ऊपर जाना है। यहाँ पर देखेंगे एक बार आपको एडवांसेस पर क्लिक करना है, थोड़ा वेट करेंगे और फिर से आपको अगेन एक्सपेंडिचर पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप एक्सपेंडिचर पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस वाला ऑप्शन आ गया। अब आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल करना है, राइट साइड कॉर्नर में आना है, यहाँ पर देखना है वेंडर्स। अब आपको वेंडर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बल्क फंड एक्सपेंडिचर बनाने से पहले आपको उन वेंडर्स को ऐड कर लेना है और वेंडर्स के अकाउंट वगैरह वेरीफाई हो जाने के बाद एक्टिव इन बैंक वाला जो स्टेटस है आ जाने के बाद ही आपको ये वाला जो वर्क करना है। अब आप इनमें से वो वेंडर्स सिलेक्ट करें जिन्हें आप बल्क फंड एक्सपेंडिचर अब इनमें से आप उन वेंडर्स को सिलेक्ट करें जिन्हें आप बल्क फंड एक्सपेंडिचर के तहत पेमेंट करना चाहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा भी आप वेंडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम वेंडर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इस केस में वेंडर्स को सिलेक्ट कर लिया। 2 वेंडर को हमने पेमेंट करना है इसलिए हमने 2 वेंडर को सिलेक्ट कर लिया। आपके केस में जितने हो वो सेलेक्ट कर लें। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये चीज़ करते समय जो यूजिंग ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस वाला ऑप्शन लाते समय अगर आपका जो कंपोनेंट वाइज कोड है ये हट जाते हैं तो आप क्या करें, फिर से इन्हें सिलेक्ट कर लें।
इस तरह से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कंपोनेंट वाइज सिलेक्ट कर लिया, कस्टमाइज नेम भी भर लिया, उसके बाद यहाँ वेंडर भी सिलेक्ट कर लिए और यहाँ मोड भी पेमेंट मोड जो है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस आ गया है। अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह से देखेंगे आपका जो बल्क कस्टमाइजेशन है वो तैयार हो चुका है। इसका जो हाइपर लिंक है ब्लू कलर का यहाँ पर आ चुका है। ओके, अगर आपको लगता है इसमें कोई गलती हुई है, कोई चेंजमेंट करना है, तो आप क्या करें, इस ब्लू वाले हाइपर लिंक पर क्लिक करें, फिर से आपको वहीं पहुंचा देगा, उसमें चेंजमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो क्रॉस पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका बल्क कस्टमाइजेशन तैयार करना। अब आपको एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है, नीचे यहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करने पर एक्सपेंडिचर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे ऐड न्यू पर क्लिक करते ही राइट साइड में कस्टमाइजेशन नेम यहाँ पर शो कर जाएगा जो आपने बल्क कस्टमाइजेशन बनाया होगा। इस रेड वाले हाइपर लिंक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह से फंड्स एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्कीम ऑलरेडी सिलेक्ट होगी जो ऑलरेडी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो कर रही है। एजेंसी अकाउंट चॉइस, इस पर आप टैप करेंगे तो कुछ भी क्लिक नहीं होगा, इसको छोड़ देना है। बैंक अकाउंट आपके विद्यालय का जो भी यहाँ पर आ रहा होगा, आपकी अवेलेबल एलोकेट बैलेंस यानी लिमिट शो कर रही होगी। यहाँ पर पेमेंट मोड आपने जो ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस सेलेक्ट किया था वो भी शो हो रहा है। प्रोजेक्ट आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आता है लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर। आपको क्या करना है, बाला पेंटिंग के लिए बना लेना है अपना लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, जैसे कि यहाँ पर SMC ऑब्लिक बाला BALA ऑब्लिक 2425 ऑब्लिक अपने विद्यालय का नाम ऑब्लिक जो भी आप फर्स्ट बना रहे हैं तो फर्स्ट नंबर यानी 1, सेकंड बना रहे हैं तो 2, इस तरह से कर लेंगे। ओके, स्कूल का नाम नहीं लिखना है तो उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर बनाया है, ठीक है, उसका एक प्रपत्र होता है, उसको चाहे तो आप सारी डिटेल भर के यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। इफ एनी लिखा हुआ है, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगला आता है लेटर ऑफिस ऑर्डर डेट, जिस डेट में आपने लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर बनाया है, ओके, जो आपने प्रपत्र बनाया है वो डेट यहाँ पर भरेंगे। ये डेट पिछली डेट भी हो सकती है, ओके, जिस डेट में आप क्रिएट कर चुके हो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, यानी क्रय अनुमति प्रपत्र जो होता है वो। और एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट जो है वो करंट डेट ही होगी, जिस डेट में आप ये एक्सपेंडिचर बना रहे हैं वही आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर है अनअप्रूव्ड वाउचर अमाउंट, इस पर आपको कुछ भी नहीं भरना, ऐसे ही 0 रहने देना है। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर अमाउंट में आपको ध्यान देना है, क्या भरना है, एक्सपेंडिचर अमाउंट में आपको वो टोटल अमाउंट भरना है। जैसे आपने 2 वेंडर को सिलेक्ट किया बल्क फंड एक्सपेंडिचर में, ओके, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उन सभी वेंडर्स का अलग अलग अमाउंट आप ऐड कर लीजिए। वो टोटल अमाउंट जो आए वो यहाँ एक्सपेंडिचर अमाउंट पे भर दीजिएगा। उसके बाद नरेशन में आपको क्या लिखना है, नरेशन में लिख देना है बाला फीचर्स। बाला फीचर्स में क्या रहेगा, बाला पेंटिंग है, वेलवेट क्लॉथ बोर्ड है, वुड स्टेप्स है, सैंड बेड एटसेट्रा, ये आप भर सकते हैं। अभी आपको दिखा देंगे भरी हुई, इस तरह से भर लेंगे। वाउचर नंबर आपको कुछ भी नहीं भरना, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सेट डिफॉल्ट कंपोनेंट, जो आपने कंपोनेंट कोड सिलेक्ट किया होगा इस पर टिक कर देंगे। टिक कर देंगे, प्रोसेस यहाँ पर थोड़ी सी होगी। उसके बाद यहाँ सेट एक्सपेंस टाइप में रेवेन्यू सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके वेंडर नेम शो करेंगे जो आपने सिलेक्ट किए होंगे। आपको क्या करना है, बारी बारी से जो वेंडर्स हैं उनके आगे बॉक्स आ रहा है उस पर आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट नेम जो आपने सिलेक्ट किया होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कंपोनेंट कोड जो है आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग वेंडर्स से अलग अलग जो आप खरीदारी कर रहे हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट कोड हैं सामान है उसके लिए अलग अलग भी कंपोनेंट कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अमाउंट आपको भर देना है, इस वेंडर को कितना अमाउंट देना है वो भर देना है, और इधर कुछ भी नहीं करना, रेवेन्यू ऑलरेडी सिलेक्ट है, इतना करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अमाउंट आ जाएगा। उसका नेक्स्ट वेंडर है, इसका सिलेक्ट करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट कॉलम ओपन हो जाएगा, इसका भी यहाँ पर अमाउंट भर देना है, इसका भी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। आइए एक बार आपको सारी डिटेल भर के दिखाते हैं। टोटल अमाउंट आया था वो 25,000 हमने भर दिया एक्सपेंडिचर अमाउंट, और नरेशन में हमने लिख दिया बाला फीचर्स, जैसे कि बाला पेंटिंग्स हैं, वेलवेट क्लॉथ बोर्ड है, वुड स्टेप्स हैं, सैंड बेड एक्सेट्रा, इस तरह से। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद यहाँ रेवेन्यू सेलेक्ट करने के बाद नेट अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर जो पहला वेंडर था इसको हमने अमाउंट प्रोवाइड करा दिया, यहाँ पर जो पहला वेंडर था इसको हमने अमाउंट प्रोवाइड करा दिया, सेकंड वेंडर इसको भी अमाउंट प्रोवाइड करा दिया। ये जो ऐड करके
यहाँ पर नेट अमाउंट यहाँ पर शो कर देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको एक वाउचर नंबर क्रिएट हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पर। इस वाउचर नंबर को नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ओके। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिख कर आ जाएगा फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल्स। यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके फंड एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग पे डिटेल्स टोटल ओपन होकर आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वेंडर नेम होंगे, यहाँ पर दो जितने भी आपके वेंडर होंगे उनका अकाउंट नंबर शो करेगा। अब आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर अगली टेबल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे डेट होगी, जितने वेंडर्स होंगे उनके कॉलम्स ओपन होंगे। यहाँ पर नरेशन फॉर पासबुक लिखा होगा। इन बॉक्स में आप क्या करें, अपने विद्यालय का नेम लिख दें। जिससे क्या होगा, जैसे इसको पेमेंट होगा तो इसके पास में जो है आपके विद्यालय का नेम पहुंचेगा, तो पता चल जाएगा कि इस विद्यालय के द्वारा ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है। तो नरेशन फॉर पासबुक के अपने विद्यालय का नाम लिख दें। उसके बाद यहाँ इज डिडक्शन, यहाँ किसी भी ऑप्शन पे आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ यहाँ पर ब्लॉक्ड होंगे। उसके बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट मैसेज आएगा पे डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगी, आपको वेट करना है। यहाँ पर आपका बल्क फंड एक्सपेंडिचर तैयार होकर आ जाएगा। अब ये बल्क फंड एक्सपेंडिचर अप्रूवल के लिए तैयार हो चुका है। अब आप इसे अप्रूव के लिए सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और ऑप्शन यहाँ पर ओपन होगा PDF, इस पर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट फॉर अप्रूवल, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपका रिकॉर्ड अप्रूवल के लिए सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। अब अगला काम बचा है आपकी डाटा अप्रूवर आईडी के लिए। अब चलिए लॉगिन करते हैं डाटा अप्रूवर आईडी से। इस तरह से डाटा अप्रूवर आईडी ओपन हो जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सपेंडिचर्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ मिलेगा मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे आपको आपका बनाया हुआ यहाँ पर बल्क फंड एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, जिसका स्टेटस सबमिटेड लिखा होगा और यहाँ लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर रेड कलर का हाइपर लिंक आ रहा होगा। इसी पर आपको क्लिक करना है। इसमें भी थोड़ा वेट करना है, प्रोसेसिंग होगी। इस तरह से ओपन होकर आपके सामने आएगा। यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्रूव रिजेक्ट बैक, आपको अप्रूव पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ रिमार्क वाला बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको अप्रूव्ड लिख देना है। अगर पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर देखिए बार बार एरर आ रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बारी बारी से ट्राई करते रहना है, अप्रूव पर क्लिक करते रहना है। इस तरह से बॉक्स ओपन होते ही आपको अप्रूव्ड लिखने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ ओके पर क्लिक करें। इस तरह से लिखकर आएगा दिस बल्क एक्सपेंडिचर इज अप्रूव्ड। आपका बल्क एक्सपेंडिचर अप्रूव हो चुका है। यू कैन डाउनलोड द PPA आफ्टर 10 मिनट्स फ्रॉम प्रिंट वेंडर पेमेंट एडवाइस पेज। ये PPA आप 10 मिनट बाद ही डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपका जो ऑप्शन है प्रिंट पेमेंट एडवाइस का तुरंत आने लगता था, लेकिन अब रूल बदल चुका है। अब 10 मिनट बाद, अप्रूवल के 10 मिनट बाद आप PPA डाउनलोड कर पाएंगे। कहाँ पर? प्रिंट वेंडर पेमेंट एडवाइस वाले पेज पर। तो चलिए 10 मिनट का वेट करते हैं। बैक आने पर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं आपका जो बल्क फंड एक्सपेंडिचर है उसका स्टेटस अप्रूव्ड दिखा रहा है। अब आपको फिर से होम पेज पर आ जाने के बाद इसी डाटा अप्रूवर आईडी में आपको फिर से एक्सपेंडिचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर वाले हाइपर लिंक पर क्लिक करना है। थोड़ा प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर वेट करें। इस तरह से आपका फिर से बल्क फंड एक्सपेंडिचर जो कि अप्रूव हो चुका है ओपन होकर आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करें। अब यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे 10 मिनट बाद या कभी कभी 10 मिनट से पहले ही ये ऑप्शन आने लगा, प्रिंट पेमेंट एडवाइस। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो PPA डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। आप मोबाइल से PPA डाउनलोड करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसे कंप्यूटर लैपटॉप से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और ध्यान रहे, ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इसकी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर शो कर रही है। जैसे कि हमने आज जनरेट किया है तो इसकी एक्सपायरी डेट 28/10/2024 है। 18 तारीख को हमने जनरेट किया। एक जो आपकी PPA की एक्सपायरी डेट है, मतलब जो वक्त मिलता है वो 10 दिनों का मिलता है। 10 दिन के अंदर अंदर आप इस PPA को
संबंधित आपके स्कूल की जो ब्रांच है उसमें ले जाकर सबमिट करते हैं। पीपीए कुछ इस तरह का होता है, आपको राइट साइड में अपने जो हेड टीचर हैं उसका हस्ताक्षर कराना होता है, उसकी मोहर लगेगी और उसका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में आपके जो विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष हैं उनका नाम और उनकी मोहर यानी हस्ताक्षर और उनका मोबाइल नंबर, ये डिटेल भरने के बाद आप विद्यालय के संबंधित बैंक में जमा कर दीजिएगा। वहां से बैंक द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा और संबंधित वेंडर्स के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस तरह से बल्क फंड एक्सपेंडिचर आप आसानी से बना सकते हैं।